दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क, 4 PM गुजरात, दस्तक सभी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों माफी चाहता हूं, कल के दिन में एक भी खबर जो है आप तक नहीं पहुंचा पाया, कुछ निजी कारण थे। और परसों भी एक ही कार्यक्रम कर पाया था जो आपने बहुत उसको भी प्यार दिया है। और संजय चौधरी साहब के साथ हमने जो मध्य प्रदेश को लेकर जो है एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन को लेकर एक कार्यक्रम किया था, वो आपने देखा और मैं वही कर पाया था। कुछ निजी कारण थे तो मैं एक दो दिन जो है उसमें व्यस्त था। तो आज फिर से बिल्कुल हाजिर हूं आपकी सेवा में। और ये 2 दिन में बहुत कुछ हुआ है जिस पर मैं बात नहीं कर पाया। हालांकि शनिवार को मुझे करना था कुछ 3-4 बढ़िया से, बहुत उस दिन भी बड़े अच्छे मुद्दे थे, लेकिन जैसे मैंने कहा निजी व्यस्तता थी, मैं कर नहीं पाया। उस दिन वो लालू प्रसाद यादव वाला वीडियो बहुत सबने देखा होगा। शनिवार को ये भी बहुत चल रहा था, उसके बारे में बातचीत हो रही थी शुक्रवार शनिवार को। और प्रधानमंत्री जी को लेकर भी जो है उस दिन बहुत सारी खबरें चली, बहुत सारे कटाक्ष भी हुए, बहुत सारे व्यंग हुए। और योगी जी का वीडियो भी बहुत चला। वो जो योग, ऐसे योगी जो जो योग नहीं कर पा रहे थे। तो तो मैं सोचा इस पर एक कार्यक्रम, अभी इस खबर में इन सब चीजों को जो है बात जोड़ के बात कर लेंगे। फिर जो है अगले जो कार्यक्रम होंगे उसमें फिर नई नई जो खबरें उस पर बात करेंगे। तो मैं शुरुआत वहां से करता हूं। उससे पहले अभी से अगर इसको, इस वीडियो की लिंक को अगर आप शेयर कर दें तो भाई हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे आप सबकी मदद और सहायता से। तो वो करें जरूर, लाइक कर दें अभी से। तो एक कांग्रेसमैन है अमेरिका की, जो इनकी जो ये हमारी जैसे संसद होती है वहां भी होती है। उनके कांग्रेसमैन है, उन्होंने एक ट्वीट की, वो भी बड़ी चर्चा में रही। वो ट्वीट मैं आपको दिखा देता हूं। अब वो अंग्रेजी हर जगह जो है ना, वहां अपनी अपनी एक स्लैंग है। अब ब्रिटिश इंग्लिश कुछ और है, अमेरिकन इंग्लिश कुछ और है। अमेरिका में भी जो अलग अलग जो उनके स्टेट्स हैं, वहां की फिर जो है वो स्लैंग और अपनी बात दर्शाने का तरीका और ये सब अलग अलग है। अब इसका मतलब क्या निकलेगा ये अब वही बता सकते हैं जो टीम साहब हैं। टीम साहब की जो सरनेम है वो बड़ी मुश्किल है, उसका सही उच्चार करने को लेकर तो मैं वो हिम्मत नहीं कर रहा हूं। पर टीम तो नाम है उनका, वो पता चल रहा है। तो वो आपको मैं कांग्रेसमैन का वो ट्वीट दिखाता हूं, पहले उसको आप ठीक से देख लीजिए। अब उस पर हम लोग जो कि यहाँ जो अंग्रेजी समझते हैं, बोलते हैं, पढ़ते जो भी लिखते हैं, इसका मतलब क्या होगा ये आप देख लीजिए। ये इनकी सेल्फी है हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ और साथ में इनकी ट्वीट है। ट्वीट में वो टीम साहब कहते हैं कि शेमलेस एट नरेंद्र मोदी सेल्फी, आई गेव हिम एन ऑटोग्राफ्ड बेसबॉल कार्ड। तो किसी एक बड़े कोई बेसबॉल के खिलाड़ी का ऑटोग्राफ दिया हुआ कार्ड जो होगा उन्होंने उनको गिफ्ट दिया होगा। तो इतना तो समझ में आता है, लेकिन जो शुरुआत में लिखा है शेमलेस एट नरेंद्र मोदी सेल्फी, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मैं बिल्कुल ये मान के चलता हूं कि वो कोई अपमान तो बिल्कुल करना चाहते होंगे ही नहीं, क्यों करेंगे। और वो भी देश, इस देश के प्रधानमंत्री का। पर वो क्या कहना चाह रहे हैं वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि वहां की जो अंग्रेजी बोलने की बहुत सारे बताने के जो होते हैं ना, फ्रेजेस होते हैं, कुछ 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 ऐसे बोलने का तरीका होता है जो हमारे यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ भी हिंदी में भी अलग अलग भाव प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग तरह के शब्दों का या फ्रेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। गुजराती जहां से मैं आता हूँ, गुजरात से, वहां भी हमारे यहाँ भी इतनी सारी बोलियां हैं कि इसमें बहुत कुछ जो है अलग अलग निर्भर होता है शब्दों के चयन और उपयोग को लेकर। कुछ का अर्थ कहीं और निकल जाता है, कुछ का अर्थ कहीं और समझा जाता है। तो ये क्या कहना चाहते हैं हम समझ नहीं पा रहे। लेकिन इस ट्वीट को लेकर विवाद बहुत हुआ, तो फिर मोदी साहब जो है हमारे, उन्होंने भी इसका जवाब दिया। अब इसका जवाब बड़ा, देखिए मोदी साहब ने जो दिया है वो, इससे तो लगता है कि वो शायद समझ पा रहे कि वो क्या कहना चाहते थे टीम साहब। उन्होंने कहा कि ग्रेट मीटिंग यू एट टीम। फिर उन्होंने कहा ना उनकी सरनेम थोड़ी मुश्किल वाली है और मैं गलत अंग्रेजी बोलना नहीं चाहता। तो उन्होंने जो है तो ये कहा कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई टीम साहब आपको। तो हो सकता है कि इसका कुछ ऐसा ही मतलब निकलता हो जो हम ठीक से समझ नहीं पा रहे। लेकिन इस ट्वीट को लेकर भी सोशल मीडिया में काफी सारा जो है वो
2 दिन जो है वो विवाद चला। तो ये इसका जिक्र करना बड़ा जरूरी था। उस दिन की एक बात ये भी है, जो लालू जी ने राहुल गांधी को कहा, वो भी आपको सुना देते हैं, फिर इस पर हमारा जो टेक है वो आपको बताएंगे। आप देख लीजिए, सुन लीजिए। तो घूमने लगे तो फिर ये बढ़ा लिए है, अब ज्यादा नीचे मत ले जाइए। पता नहीं कि नरेंद्र मोदी का है, पूरा नहीं सिलवाता है, इसलिए नीतीश जी का भी राय है कि अब और छोटा छोटा करना चाहिए। बात तो हम लोग का आप सलाह माने नहीं, दिया नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बाराती चलें और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती, हाँ, एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, हो गया बस। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसमें आमतौर पे जो उसको देखा गया, जो टेक लिया गया, वो ये है कि देखिए कितना ये लोग जो है कितने हल्के फुल्के पारिवारिक वातावरण में मिले, और इस तरह की बातें जो है पत्रकार परिषद के दौरान या उसके अंत में भी हो सकती है, तो कितना एक खुला एटमॉस्फेयर है, और लोग जो है कोई मतलब सख्त चेहरा लेके नहीं घूमते हैं, और आपस में एक पारिवारिक रिश्ते जैसा एक माहौल बना हुआ है। इसको आमतौर पर लिया गया। मैं इसको सुन रहा था, मैं उस दिन ये करना चाहता था कार्यक्रम। मेरा जो टेक रहा है वो ये है, उन्होंने बीच में कहा भी, अगर आपने सबने सुना हो ठीक से, दाढ़ी जब बढ़ाने की बात की, 2 बातें इसमें, एक तो कि आप बहुत दाढ़ी बढ़ा के घूम रहे हैं, इसको आप थोड़ा छोटा कर दीजिए। फिर उन्होंने जो है नरेंद्र मोदी साहब का एग्जाम्पल दिया, और दूसरा कहा कि शादी कर लीजिए। वो दोनों चीजें जो है उसमें कहीं ना कहीं लालू जी, नीतीश जी जो है वो एक तरह से इनके मन में जो एक वो क्या कहते हैं उसको, डर कहें या तो पता नहीं, एक तरह का एक ऐसा भाव जो उनको शायद जो है मन में लगता है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब है जो भी दाढ़ी बढ़ा के घूमते हैं, अब ये क्लीन शेव हुआ करते थे, अब इन्होंने दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर दिया, तो संभाव, और फिर कह रहे थे कि शादी कर लीजिए, अभी देर नहीं हुई। मतलब कि आप वो उनमें वो नहीं देखना चाहते हैं जो आमतौर पे वो नरेंद्र मोदी साहब में देखते हैं, वो दाढ़ी और धर्मपत्नी या अपने साथ कंपेनियन का कोई होना। तो वो 2 चीज को लेकर जो लगता है दोनों को खटक रही थी बातें राहुल गांधी को लेकर कि यार आपने भी दाढ़ी बनाना शुरू कर दिया, और आप भी शादी नहीं कर रहे, आपके साथ भी आपकी धर्मपत्नी या कोई कंपेनियन या बीवी नहीं है, तो ये ठीक उनको लगता है कि नहीं है। तो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं एक एंगल दोनों के मन में था, जो उन्होंने राहुल गांधी को पत्रकार वार्ता के बीच में या अंत में उन्होंने कह दिया। तो इस एंगल को भी समझने की जरूरत है कि कितना खौफ खा रहे हैं। देखिए, ये हकीकत है कि नरेंद्र मोदी साहब से विपक्ष जो है वो खौफ खाता है। अब वो इतना खा रहा है क्या कि राहुल गांधी अगर दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, या वो भी अभी तक जो है वो अविवाहित है, हालांकि मोदी साहब तो विवाहित रह चुके हैं, लेकिन अकेले रहते हैं, वो घर बार सब त्याग करके निकल चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक समानता, एक तरह से कंपैरिजन करते हुए उन्होंने, मुझे लगता है शायद ये कह दिया। तो वो उसका एक अर्थघटन जो मुझे लगा कि शायद ये भी एक पहलू है, इस पर हम आपके साथ बात करनी चाहिए, तो मैंने की। और एक बात जो है मैं कर दूं आपको, जिसका मैंने जो आकलन किया या मेरा जो अर्थघटन है, वो आप इसके साथ सहमत है कि नहीं, फिर आप मुझको जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन एक और कहा जाता है, मतलब कहा क्या, वो ब्लंडर था ही, उन्होंने वो इन्वेस्टिगेटिंग इन गर्ल चैट तो कहा, वो तो बहुत चला, लेकिन फिर ये भी था, ये सुनिएगा ठीक से, तो इस पर मैं इसको कैसे देखता हूं मैं आपको बताऊंगा, आप देख लीजिए एक बार, इसको सुनिएगा ध्यान से इसको। Nearly 400,000 miles of optical fiber cables. Nearly 400,000 miles of optical fiber
nearly 400,000 miles of optical fiber cables and cheap data have ushered in a revolution of opportunities. 400,000 माइल पॉलिटिकल फाइबर, फिर उन्होंने सुधार लिया, कहा कि नहीं ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क की बात हो रही थी, डाटा जो है उसके एक अद्भुत प्रवाह को लेकर, गति को लेकर, वो ठीक है। मैं ये मानता हूं कि ये जो है ना कहीं उनके मन की बात उन्होंने यहाँ पे कह दी। मन में होता है वो कभी कभी मुंह पे आ ही जाता है। तो वो जो पॉलिटिकल फाइबर बोले वो एक्चुअली वो उनके मन की बात है, क्योंकि जिस तरह से राजनीति का एक अलग सा एक फाइबर जो है, ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क जो उन्होंने पॉलिटिकली जो एक खड़ा किया है या करने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं, वो इस देश के 70 साल तक चले या जो बना हुआ एक सोशियो पॉलिटिकल फैब्रिक था उससे बिल्कुल विपरीत है। उससे एक जिसे 180 डिग्री अलग उल्टा है पूरा, है ना, दूसरे छोर पे है। वो जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसमें बहुत सारा वेंडेटा भी है, रिवेंज की भी बहुत सारी भावनाएं हमको दिखती है, बहुत सारी ऐसी चीजें भी देखती हैं जो एक जिसको कहते हैं कि एक कल्चरल एक फॉर्म में हमको सदियों से देखने को मिल रही थी, वो उनको ध्वस्त करते जा रहे हैं, है ना। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, फिर उनके नीचे के लोग जो होते हैं वो बिल्कुल विपरीत बातें करते हैं। सिर्फ बातें नहीं करते हैं, आचरण भी विपरीत होता है। जाति हिंदुओं में भी अलग अलग तरह के तबकों में जो है वो क्लेश हो, ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है। एक राज्य पूरा जल रहा है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है ना। फिर हिंदू मुस्लिम, हिंदू क्रिश्चियन, ये सब तो है ही है, वो तो चलता ही रहता है। उतना ही नहीं, अपने ही पक्ष के अंदर भी जो है बहुत सारा एक तिकड़म चलता रहता है उन्हीं के पक्ष में। तो एक अलग तरह का एक पॉलिटिकल फाइबर जो है, ऑप्टिकल फाइबर जो है, उन्होंने इस देश में बिछाया हुआ है, ये वास्तविकता है। और मुझे लगता है कि वही बात जो है शायद उनके वो जबान पे आ गई जब वो अमेरिका की संसद में अपनी बात रख रहे थे। तो ये एक लगा मुझे कि इस पर आपको मेरा जो एक आकलन है वो आपको बताना चाहिए था। आपको क्या लगता है इस पूरे, ये खास विशेष रूप से नीतीश जी की बात, लालू जी की बात और ये जो पॉलिटिकल फाइबर वाली बात है, उस पर आपको क्या लगता है, ये आप हमको जरूर से बताइएगा। अंत में जो है मैं आपको जाते जाते पहले ये दिखाने बगैर तो मैं जाऊंगा नहीं, आज का कार्यक्रम पूरा नहीं करूंगा। इसको आप देख लीजिए, आपने देखा भी होगा, फिर से एक बार देख लीजिए। ये हमारे योगी अब योगी हैं और योग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका भी इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसमें कहीं योगी जी को नीचा दिखाने की ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि एक आपकी जो करनी होती है और आपकी जो कथनी होती है और आप जिस तरह से अपने आप को पेश करते हैं लोगों के बीच में, उसमें अगर आपने सामंजस्य नहीं बिठाया तो फिर ऐसी हास्यास्पद चीजें जो हैं वो बाहर निकल के आती है और फिर व्यक्ति जो है वो मजाक मश्करी या एक तरह से कहे कि लोगों को हंसने का एक मौका दे देता है। और राजनीति में और समाज और जो पब्लिक लाइफ में जो लोग होते हैं उनको तो विशेष रूप से देखना चाहिए कि ये ऐसा ही कुछ योग करे जो आसानी से कर सके। जैसे वो बैठ के नहीं अनुलोम विलोम करते रहते हैं, वो कर लीजिए तो आपका योग हो गया। ये करेंगे तो फिर लोग हंसेंगे। और बड़े पद पर बैठे हुए सम्मानीय व्यक्ति अगर ऐसे इस तरह से वीडियो उनका निकले हो फिर मजाक का पात्र बन जाए तो अच्छा नहीं लगता है ये। तो कुल मिला के ये था इस कार्यक्रम में। अब आप जैसे मैंने कहा, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, तो नीचे हमारा ये जो कमेंट बॉक्स है इसमें आप जरूर से हमको बताइएगा। और फिर इसको लाइक करें भाई, अगर बात अच्छी लगती है तो शेयर करें जितना हो सके उतना। सब्सक्राइब कर ले, अगर नहीं किया है तो कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और साथ में बहुत सारे अपने आसपास के लोग जो हैं उनको भी ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करवाएं। हमारे साथ आप जुड़े रहे हमेशा, यही बस कामना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।